बाजार के गिरावट की बड़ी वजह। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन सेक्टर्स और शेयरों ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। पाँच के पंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं आयशर मोटर की, जहां पर कंपनी ने कल तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और कंपनी का जो मार्जिन है उसमें जो है मिस देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू एस्टिमेट, जहां पर एस्टिमेट जो था 25.6% का था, लेकिन जो एक्चुअल मार्जिन आया था कंपनी का वो 24.2% पर आया। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेज ने भी जो है डाउनग्रेड किया आयशर मोटर पर, जिसके चलते आज भारी प्रेशर देखने को मिला आयशर मोटर पे, जहाँ पर इलारा ने जो है डाउनग्रेड किया है सेल रेटिंग पर, जो उन्होंने पहले रेड्यूस रेटिंग रखा था, लेकिन टारगेट प्राइस जो है उन्होंने 4736 पर रखा है रेस करके। इसी के साथ साथ गोल्डमैन सैक्स ने भी आयशर मोटर पर रिपोर्ट निकाली थी, जहाँ पे उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, लेकिन टारगेट प्राइस जो है 6000 से घटाकर 5900 पे रखा, जहाँ पे उनका कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो Q4 में कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन जो हायर मार्केटिंग एक्सपेंस के चलते उन्होंने FY 27 और 25 और 27 का जो EPS है वो 5.4% से रिड्यूस किया है। अगला जो स्टॉक फोकस में था दिव्यानी इंटरनेशनल, जहाँ पर कंपनी ने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे आज, और उसमें जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें करीब 54% का जो ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं कंपनी ने जो है 0.5 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट ऑफ 9.6 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं कंपनी का जो मार्जिन है उसमें भी करीब 100 बेसिस पॉइंट का जो है डिक्लाइन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगला जो स्टॉक फोकस में था TVS सप्लाई चेन, जहां पर TVS के जो तीसरी तिमाही में जो रेवेन्यू है उसमें 10% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन कंपनी ने जो है 23.8 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है एज़ कम्पेयर टू जो कंपनी ने प्रॉफिट ऑफ 10 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं मार्जिन में भी जो 200 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी का कहना है कि जो मेजर प्रोजेक्ट थे यूरोप में उसमें डिले के चलते कंपनी का प्रॉफिट इम्पैक्ट देखने को मिला है, और लोअर वॉल्यूम्स के चलते भी कंपनी के प्रॉफिट में इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगला जो स्टॉक फोकस में था गुजरात गैस, जहां पर यूबीएस ने नोट निकाली गुजरात गैस पर, जहां पे उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, लेकिन टारगेट प्राइस जो है उन्होंने कट करके 470 पर रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो राइजिंग गैस कॉस्ट के चलते कंपनी का जो आउटलुक है काफ़ी चैलेंजिंग है, और CNG सेगमेंट जो है अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन जो मार्जिन है वो अभी भी अंडर प्रेशर है। और उन्होंने जो FY 26 और 27 का जो वॉल्यूम है 7 से 8% पर घटाया है, और ग्रॉस मार्जिन भी जो है 11% पर घटाया है। आखिर में एल्केम लैब भी आज फोकस में था, जहाँ पर इन्वेस्टेक ने मेंटेन रखा सेल रेटिंग, इन टारगेट प्राइस जो 5250 का रखा, जहाँ पे उनका कहना है कि जो इंडिया का जो एक्यूट सेगमेंट है वो परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स, और स्लो ग्रोथ और हायर टैक्स जो है इन FY 27 जो लीड कर सकता है सिंगल डिजिट EPS ग्रोथ। और इन्वेस्टर के जो प्रेफरेंस है फार्मा सेक्टर में वो मैनकाइंड और JB फार्मा है। अब बात